हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये रिवेन्यू और ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फर्क क्या है। ये ऑपरेटिंग रिवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू क्या होता है, ये कैपिटल रिसीट एंड ये रिवेन्यू रिसीट क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये रिवेन्यू क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, सपोज करो कि मेरा एक पेन का बिजनेस है, मैं पेन बनाता हूं, मेरा जो मेन जो काम है वो पेन बनाने का है। तो अब मैं पेन बनाता हूं, मैं बिजनेस पेन का करता हूं। तो सपोज करो कि मैंने ये पेन 1,00,000 रुपए का राहुल को बेचा। सपोज करो मैंने पेन कितने का बेचा, 1,00,000 रुपए का ये जो पेन है ये मैंने किसको बेचा, राहुल को बेचा। अब मुझे बताओ ये मेरा रिवेन्यू है क्या। हाँ सर ये मेरा रिवेन्यू है, मैंने 1,00,000 का राहुल को पेन बेचा तो ये मेरा रिवेन्यू है। अभी तक राहुल ने मुझे सिर्फ 70,000 ही दिए। मैंने 1,00,000 का पेन उसको बेच दिया, अभी उसने 70,000 दिए। राहुल ने कहा 30,000 मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो अब मैं अपनी बुक्स में रिवेन्यू कितना दिखाऊंगा, 1,00,000 दिखाऊंगा या 70,000। राहुल ने पे सिर्फ 70,000 ही पे किया है, वो भैया बाद में 30,000 रुपए पे करने वाला है, बट अभी उसने 70,000 पे किया है। तो मैं रिवेन्यू कितना दिखाऊंगा, मैं रिवेन्यू 1,00,000 रुपए दिखाऊंगा। सर क्यों रिवेन्यू में 1,00,000 रुपए दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा और राहुल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,00,000 का हो गया। मैंने उसको 1,00,000 का सामान बेच दिया, अब पैसे आ जाए या 10 दिन बाद है उससे क्या फर्क पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा 1,00,000 का हो चुका, तो अब मुझे राहुल से 1,00,000 रुपए लेने हैं, उसमें से 70,000 दे चुका है, अब 30,000 बाद में देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिवेन्यू कितना दिखाऊंगा, 1,00,000। ओके, तो ये भी रिवेन्यू है। दूसरा एक और रिवेन्यू है, मेरे पास एक बहुत पैसा पड़ा था, मैंने बैंक में जमा करा दिया और बैंक में जमा कराने के बाद मुझे इंटरेस्ट आया। सपोज करो मुझे 50 लाख का इंटरेस्ट आया, तो ये भी क्या मेरा रिवेन्यू है क्या। हाँ ये भी रिवेन्यू है। मैंने 5 करोड़ की एफडी कराई, उसमें से 50 लाख मुझे इंटरेस्ट आता है हर साल, क्या ये भी रिवेन्यू है क्या। हाँ ये भी रिवेन्यू है। तो समझे, रिवेन्यू कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स। मैं पेन बनाता हूं तो पेन बचाने से जो कमाया वो भी मेरा रिवेन्यू। मैंने बैंक में एफडी कराई, उससे मेरा इंटरेस्ट आया, वो भी मेरा रिवेन्यू। मैंने कोई रद्दी बेची 1,000 रुपए की रद्दी बेची, घर में कोई पेपर पड़े थे ओल्ड पेपर, मैंने रद्दी वाले को बेचा, उसने 1,000 रुपए नोट दिए, वो भी मेरा रिवेन्यू। मतलब जो भी मुझे पैसा मिल रहा है फ्रॉम एनी सोर्स, क्या वो पैसा मिले या नहीं मिले दैट इज इमैटेरियल। कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया वो मेरा रिवेन्यू है। क्या वो मेरा मेन बिजनेस पेन बनाने का है उससे मिल रहा हो, या फिर मेरा कोई अदर जो होता है इनकम आती है, वो भी मेरा क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया। ध्यान रखना रिवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क है, आप कंफ्यूज मत होना। मैंने 1,00,000 का जो पेन जो राहुल को बेचा, 1,00,000 का जो मैंने पेन का जो राहुल को बेचा, उसको मैंने सेल 1,00,000 में की, और मेरी उसको पेन बनाने की मेरी जो खर्चा आ रहा है वो 40,000 है, तो ये मेरा 60,000 रुपए प्रॉफिट है। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज मत होना, रिवेन्यू अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। रिवेन्यू मेरा कितने का है, 1,00,000 का, प्रॉफिट 60,000 का है, बिकॉज 40,000 का पेन मैंने बनाया, 1,00,000 का बेचा, तो 60,000 का प्रॉफिट है। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज मत होना। पर आज का लेक्चर प्रॉफिट और रिवेन्यू पे नहीं है, वो रिवेन्यू पे है। तो मेरा रिवेन्यू कितना है, मेरे पूरे साल का 1,00,000 मैंने अपने पेन से कमाया, फिर मैंने 50 लाख की मैंने एफडी कमाई, उससे मेरा इंटरेस्ट आया, मैंने 1,000 रुपए रद्दी वाले से कमाए, वो भी मेरा रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू फ्रॉम इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर एंड एनी सोर्स। क्या वो रद्दी वाले से आए, क्या वो लैंड बेच के आए, बिल्डिंग बेच के आए, या फिर बैंक से इंटरेस्ट आए, वो सब आपका क्या है, रिवेन्यू है। तो सर ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि मैंने 1,00,000 रुपए सपोज करो पूरे साल में राहुल को पेन बेचा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मेरा मेन बिजनेस से जो पैसा कमाऊंगा, मेन बिजनेस से, वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मेरा पेन बनाने का मेन बिजनेस है, तो पेन बनाने से मैंने कितना रुपए कमाया, 1,00,000।
आया कितने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख। अच्छा सर, तो सर ये भी तो आपने बिजनेस में कमाया, 50 लाख रुपए का जो एफडी का जो इंटरेस्ट आया वो भी तो आपका आया। नहीं, ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है। एफडी बनाना करना उससे इंटरेस्ट आना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। मेरा मेन दिमाग कहाँ जा रहा है, पेन बना के मुझे पैसा कमाना है। रिलायंस इंडस्ट्री का लेट्स सपोज अगर वो ऑयल के अंदर है तो वो ऑयल से कितना पैसा कमा रही है, वो उसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। जो उसका मेन धंधा होता है, मेन बिजनेस होता है, उससे कितना कमा रही है उसको मैं बोलता हूं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस आईटी से कितना कमा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो आपका मेन रिवेन्यू होगा, मेन जो बिजनेस है। तो समझ में आया। अगर मैं पेन बना रहा हूं तो पेन से मैंने कितना कमाया, वो मेरा रेवेन्यू ऑपरेशन है। मैंने बैंक से एफडी कमाई, मैंने रद्दी के पैसे 1000 रुपए आए, वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। मेरा रद्दी बेचना मेरा मेन काम नहीं है, इंटरेस्ट कमाना मेरा मेन काम नहीं है। मेरा मेन काम है पेन बेचना। तो जो पेन बेच के मैंने पैसा कमाया उसको मैं बोलता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मैं डील करता हूं लेट्स सपोज फर्नीचर के अंदर, मैं फर्नीचर बेचता हूं लोगों को, तो फर्नीचर बेच के जो मैंने पैसा कमाया वो मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी सब जो आइटम मैं बेचूंगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, बिकॉज वो मेरा मेन काम नहीं है। तो डिफरेंस समझ में आया। रेवेन्यू अगर सिर्फ वर्ड आएगा, इसका मतलब है कोई भी पैसा। 1 लाख आपने कमाया राहुल से, आपने बैंक से एफडी कमाया 50 लाख की, आपने 1000 रुपए रद्दी वाले से कमाया, वो रेवेन्यू हो गया। पर अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूंगा तो वो इनकम होती है जो मैंने अपने बिजनेस से कमाया। मेरे एग्जांपल में मैंने सिर्फ बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाए, 50 लाख कमाए एफडी से, पर वो मेरा ऑपरेशन से मेरा रेवेन्यू नहीं है। क्लियर है। तो यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मीन रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिस चीज में वो डील कर रहा है। एंड दिस इज यूज इन द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो आप आगे पढ़ने वाले हो फॉर्मेट, उसमें हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज किया है। क्लियर है। अच्छा सर, ये दो रेवेन्यू अलग अलग क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? चलो मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। देखो ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है, इसके लिए मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सपोज करो देयर आर टू पर्सन, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अभी 2022 चल रहा है पूरा साल। मैंने मिस्टर ए को बोला तूने 2022 में कितने कमाए? तो मिस्टर ए ने कहा मैंने 2022 में 20 लाख रुपए कमाए। अच्छा। मैंने मिस्टर बी को पूछा तूने पूरे साल में कितने कमाए? मिस्टर बी ने कहा मैंने पूरे साल में 30 लाख रुपए कमाए। अच्छा भाई, ओके। अब हुआ क्या, मुझे इन दोनों में जज करना है कौन सा ज्यादा कमाता है, कौन सा ज्यादा कमाता है। तो आप पता क्या बोलोगे झट से, बाकी सब चीजें सेम है कि सर बी ज्यादा कमाती है, बी ज्यादा कमाता है। सर कैसे? सर ए हर साल 20 लाख रुपए कमा रहा है, उसने 2022 में 20 लाख रुपए कमाए और बी ने 30 लाख रुपए कमाए। तो सर बट ऑब्वियस फाइनेंशियली बी ज्यादा अच्छा है। अगर मैं फिर फाइनेंशियली में जज करूं तो बी ज्यादा अच्छा है। अच्छा सुनो, अब हुआ क्या, मैंने ना एक और ए को क्वेश्चन पूछा। एक और मैंने ए को पूछा यार तू मुझे बता तू हर साल कितना कमाता है? तो ए ने कहा यार मेरी सैलरी ही 20 लाख रुपए है, मेरी सैलरी ही 20 लाख मेरी सैलरी है साल की, और मुझे कोई इनकम नहीं, मेरी कोई इनकम नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो ए ने बोला मैं हर साल कितना कमाता हूँ? 20 लाख। तो मैंने बी को सेम क्वेश्चन पूछा तू हर साल कितना कमाता है? बी ने कहा मैं हर साल 17 लाख रुपए कमाता हूँ। हैं? मैंने कहा बी तूने तो कहा 30 लाख कमाता है। बी ने कहा नहीं मैंने तो नहीं कहा 30 लाख कमाता है। अरे मैंने कहा तूने 30 लाख का। बी ने कहा रुको, मैंने ये नहीं कहा मैं हर साल 30 लाख कमाता हूं, मैंने ये कहा कि मैंने इस साल 2022 में 30 लाख रुपए कमाए। मैंने कहा ये एक ही तो बात हो गई है, मतलब तू हर साल 30 लाख रुपए कमाता है। बी ने कहा नहीं मैं हर साल 30 लाख रुपए नहीं कमाता। तो मैंने कहा फिर कैसे तूने 30 लाख बता दिए? तो उसने कहा सुनो ना, बी ने कहा मेरी बात सुनो, मैंने हर साल 17 लाख रुपए मेरी सैलरी है, ये मेरी सैलरी है। अच्छा। फिर बी ने कहा, मैंने कहा और क्या हुआ? बी ने कहा यार इस साल है ना मेरी एक लॉटरी लगी थी। कितनी लगी थी? लॉटरी लगी थी, मैं लॉटरी में कोई ना पैसे जीत गया। क्या कह गया? पैसे जीत गया। मैंने कहा अच्छा, और कितने की लॉटरी लगी थी? उसने कहा मेरी 13 लाख की लॉटरी लगी थी। 13 लाख की क्या लगी थी? लॉटरी लगी थी। ओके, इस साल तेरी कोई लॉटरी लग गई थी, तो टोटल उसने कितने कमाए? 30 लाख कमाए। अच्छा। अब मुझे बताओ कि ए और बी में अगर आपको सपोज करो पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप ए में पैसा लगाओगे हर साल या बी में पैसा लगाओगे?
सर 1 मिनट, सर ए में लगाऊंगा क्यों, बी में लगाऊंगा क्यों? मैं आपको रीजन बताऊं, मेरे हिसाब से आपको ए में पैसा लगाना चाहिए। पर क्यों? क्यों ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली? रीजन बीइंग हर साल, अगले साल क्या, हर साल 2023 के अंदर ए कितना कमाएगा? 17 लाख कमाएगा, सॉरी ए कमाएगा 20 लाख रुपए और बी कमाएगा 17 लाख। बिकॉज ये क्या है, इसकी रेगुलर इनकम है, हर साल 17 लाख रुपए कमाता है, हर साल 17 लाख कमाता है। लॉटरी हर साल लग जाएगी क्या? अरे आज लग गई कल तो नहीं लगेगी, लॉटरी तो लक का गेम है, तो हर साल थोड़ी लॉटरी लगने वाली है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये जो हर साल जो कमाते हैं ना, इसको मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग रिवेन्यू। तो अब आपको अगर जज करना है कि ए कमा रहा है 20 लाख और बी कमा रहा है 17 लाख हर साल, तो इसको मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग रिवेन्यू। क्या बोलता हूं? ऑपरेटिंग रिवेन्यू, जो वो हर साल कमाएगा। ये जो 13 लाख रुपए कमाए ना, ये वन टाइम इनकम है, ये वन टाइम इनकम है। जरूरी नहीं है हर साल हो, जरूरी नहीं है हर साल हो। क्या ये हर साल होगी 13 लाख? नहीं सर, इस साल हुई है। मतलब बी हर साल 17 लाख ही कमाने वाला है और ए 20 लाख कमाने वाला है। तो फाइनेंशियली एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ए हो गया। क्यों हो गया ए स्ट्रॉन्ग? क्योंकि ए की रेगुलर जो इनकम है वो कितनी है? 20 लाख है। तो मैं बी ए में ज्यादा पैसा लगाऊंगा क्योंकि 20 लाख कमाता है, बी तो 17 लाख रुपए कमाता है। तो ए और बी में मेरा जो वोट जाता है वो जाता है सिर्फ और सिर्फ ए को जाता है, बी को नहीं जाता, क्योंकि उसकी रेगुलर इनकम क्या है? 17 लाख रुपए। तो यहां पे मैंने ये क्यों बताया, ये गवर्नमेंट ने क्यों रूल बनाया आपको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू बनाना है? क्योंकि जिससे लोग जज कर सके। अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं बताता ना, तो आप बी में पैसा लगाते, अपना जो भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों आप बोलते बी ज्यादा अच्छा है? पर बी ज्यादा अच्छा नहीं है, ए ज्यादा अच्छा है। रीजन बीइंग ए की रेगुलर इनकम 20 लाख है, बी की रेगुलर इनकम 17 लाख है। तो ए और बी में हम रेगुलर इनकम से कंपेयर करते हैं। ये जो होती है, ये जो 13 लाख रुपए है, इसको मैं बोलता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलता हूं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो इनकम जो हर साल नहीं होने वाली है। तो यही बता रहा हूं, ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द मेन बिजनेस इज कॉल्ड, जो मेरा मेन बिजनेस होता है। अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है तो पेन बना के मैंने जितना कमाया उसको मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग रिवेन्यू, और ये मेरा हर साल आने वाला है। अगर मेरा इस साल 1 लाख का पेन बेचा है तो अगले साल भी नॉर्मली 1 लाख का पेन बिकेगा। तो ये मेरा हर साल मेरा बिजनेस होने वाला है। तो इसको मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग रिवेन्यू, जो मेरा मेन बिजनेस का है। और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो रेवेन्यू इनकम होती है जो मेरा मेन, नॉट फ्रॉम द मेन बिजनेस, इसको नॉन ऑपरेटिंग, और ये नॉन रिकरिंग होती है, हर साल नहीं होती है। मैंने सपोज करो मैंने इस साल 17 लाख कमाए और मैंने एक लैंड बहुत पहले खरीदा था 50 लाख में, उसको 63 में बेच दिया, 13 लाख उससे कमाए। तो हर साल तो नहीं मैं लैंड बेचूंगा, हर साल तो नहीं बेचूंगा। मैंने आज बेचा है कल तो नहीं बेचूंगा। इसका मतलब है हर साल तो मैं 17 लाख ही कमाता हूं ना, तो 17 लाख मेरी रेगुलर इनकम हो गई, वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम हो गई है। और जो बाकी की जो अदर इनकम होती है 13 लाख जो मैं हर साल नहीं कमाता हूं, उसको मैं बोलता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये नॉन रिकरिंग होती है। क्लियर है? समझ में आया? तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग समझ में आया। ऑपरेटिंग जो मेन बिजनेस से आती है, नॉन ऑपरेटिंग जो मेन बिजनेस से नहीं आती, अदर से आती है। तो अगर मैं पेन बनाने बिजनेस है, पेन बनाने से जो कमाया वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और मैंने लैंड बेचा 50 का लैंड मैंने 60 में बेचा, 10 लाख रुपए कमाए, पर वो हर साल 10 लाख नहीं कमाऊंगा, इस साल कमाए, अगले साल मैं नहीं कमाऊँ हो सकता है, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया, वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो मेरी अदर इनकम हो गई है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? ओके। ये रिसीट क्या होता है? मतलब जितना मुझे पैसा आया। सुनो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने 1 लाख का पेन मिस्टर राहुल को बेचा। मैंने मिस्टर राहुल को 1 लाख का पेन बेचा और उसने मुझे अभी तक 70,000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 70,000 रुपये। मैंने 1 लाख का जो पेन है वो राहुल को बेचा, उसने मुझे 70,000 रुपीज़ पे किए। तो इसको मैं बोलता हूँ रिसीट, कितना मुझे पैसा मिला। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग द गुड्स, एसेट और द सर्विस।
कोई भी मैं चीज़ सामान मैं बेचता हूँ पैसा, उससे मुझे कितना पैसा मिला सर, मुझे मिला 70,000 रुपये, तो वो मेरा क्या हो गया रिसीट। मैंने लैंड बेचा, 50 लाख का लैंड था, मैंने 70 लाख में बेचा, 70 लाख में 20 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो अब 70 लाख रुपये मैंने 50 लाख का लैंड बहुत पहले खरीदा था, उसको 70 लाख में बेच दिया, 20 लाख का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जो 20 लाख का जो प्रॉफिट है वो मेरी रिसीट नहीं है, मुझे कितना पैसा मिला 70 लाख रुपए, वो मेरी रिसीट है। अब 70 लाख में सपोज करो जिसको मैंने लैंड बेचा उसने मुझे 60 लाख ही दिया, अभी तक 60 लाख उसने मुझे पेड कर दिया, 10 लाख अभी तक ड्यू है, 10 लाख ड्यू है। ओके, तो 60 लाख इज माय रिसीट, जो मुझे पैसा मिला, जो मुझे पैसा मिल गया। मैंने कितने में बेचा, 50 का लैंड 70 में बेचा, पैसा कितना मिला, 60 लाख ही मिला, तो 60 लाख मेरा रिसीट हो गया, रिसीट हो गया। ओके, रेवेन्यू कितना हो गया, 70 लाख, टोटल मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 70 लाख का, पर रिसीट कितना हुआ, 60 लाख ही मिला, तो 60 लाख रुपए। क्लियर है। तो रिसीट भी दो टाइप की होती है, कैपिटल और रिवेन्यू। रिवेन्यू रिसीट वो होती है जो मुझे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से होती है। तो मैंने अगर पेन बेचा 1 लाख का राहुल का, उसने मुझे 70,000 रुपीज ही दिए, तो वो 70,000 मैंने अपने मेन बिजनेस से कमाया है, उसको मैं बोलता हूँ रिवेन्यू रिसीट। रिवेन्यू रिसीट जो मैं अपने मेन बिजनेस से मुझे पैसा आया, मैंने 1 लाख का पेन बेचा, वो तो रेवेन्यू हो गया, उसमें फिर 70,000 उसने मुझे अभी आज पे कर दिया, या तो बैंक में या कैश पे कर दिया, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, रेवेन्यू रिसीट, जो मुझे मेन बिजनेस से आता है। मुझे एक लैंड बेचा 50 लाख का, 70 लाख में 20 लाख, 70 लाख में अभी तक उसने 60 लाख रुपए दिए, पर वो 60 लाख रुपए मुझे जो आए उसको मैं रेवेन्यू रिसीट नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि वो मेरा मेन बिजनेस नहीं। मेरा मेन बिजनेस क्या है, पेन बनाने का, उसके अलावा जो भी मुझे पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट होगा। समझ में आया नहीं आया? तो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, अमाउंट रिसीव इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मान लो मैंने कोई सेल किया, मैंने कोई अपना बिजनेस में मैंने कोई सर्व किया, अगर मैं बैंक हूं तो मुझे जो एफडी का इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम आ रहा है, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा रेवेन्यू होगा। जो मेरे मेन बिजनेस होता है उससे जो मुझे पैसा आता है उसको बोलता हूँ रेवेन्यू। पैसा जो मिल गया, रोकड़ा जो मिल गया। और कैपिटल रिसीट वो होता है जो मेन बिजनेस से नहीं आता है, मतलब अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने कोई लैंड बेचा 50 लाख का, 70 लाख में 60 लाख रुपए आए, तो 60 लाख रुपए मेरा कैपिटल रिसीट है, पर वो मेरा रेवेन्यू रिसीट इसलिए नहीं, क्योंकि मेरा लैंड बेचने का मेरा मेन काम नहीं है। क्लियर है। मैंने लोन लिया HDFC बैंक से 5 लाख का, तो वो 5 लाख रुपए क्या हो गए, मेरे कैपिटल रिसीट हो गए, वो मेरा मेन बिजनेस से पैसा नहीं आया। क्लियर है, समझ में आया? तो डिफरेंस समझ में आया आपको? मैंने आज के सेशन आपको बता दिया रेवेन्यू क्या होता है, जो मेरा मेन बिजनेस, रेवेन्यू फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी पैसा, कहीं से भी कुछ मेरी इनकम हुई, वो मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क होता है। रेवेन्यू मैंने एक एग्जांपल वही मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख का पेन मैंने राहुल को बेचा, वो मेरा रेवेन्यू। 70,000 रुपये आए, वो मेरा रिवेन्यू रिसीट हो गया, रिवेन्यू रिसीट हो गया। अब मैंने एक एफडी जमा कराई, उसमें से मुझे 50 लाख रुपए इंटरेस्ट आया, वो क्या हो गया, मेरा अदर रेवेन्यू हो गया, वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो इनकम होती है जो मैं अपने मेन बिजनेस से कमाता हूं। मैंने लैंड बेचा 50 लाख का, 70 लाख में 60 लाख रुपए आए, तो 60 लाख रुपए क्या हो गए, कैपिटल रिसीट हो गई। रेवेन्यू रिसीट क्या हो गई, मैंने 1 लाख का पेन राहुल को बेचा, वो रेवेन्यू हो गया, उसमें से उसने मुझे 70,000 रुपए दिए, तो 70,000 इज माय रेवेन्यू रिसीट। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो मुझे हर साल आती है, मेरी अगर सपोज करो सैलरी 20 लाख है और मेरे दोस्त की सैलरी 17 लाख है, तो मेरी 20 लाख ऑपरेटिंग और उसकी 17 लाख ऑपरेटिंग जो हर साल आने वाली है। और जो नॉन ऑपरेटिंग होती है जो हर साल नहीं आने वाली है, मैंने इस साल मुझे कोई लॉटरी लग गई या मैंने कोई लैंड बेचा, उससे मैंने प्रॉफिट कमाया 15 लाख का, तो वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गई। तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग रेगुलर होती है, हर साल आती है, नॉन ऑपरेटिंग रेगुलर नहीं होती, वो मेन बिजनेस से नहीं कमाते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड जस्ट मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो यार, 11th का ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन करो, आपको लिखा हुआ है नंबर, ज्वाइन करो एंड जब अकाउंट फॉर ऐप डाउनलोड कर लेना एंड जस्ट डू सब्सक्राइब माय लेक्चर्स एंड टू बिकम एन ऑसम इन अकाउंट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।